उमा, अब ये हमने ट्वीट भी दिखाया इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका, किस तरह से उन्होंने लिखा है कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, नॉट फॉर लॉन्ग भी वो अपने उस ट्वीट में लिख रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि खबरें कई तरह की ने लेकर आ रहे हैं कि ये ईरान भी भाग गए। जी देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने हिब्रू और इंग्लिश दोनों भाषा में 2 ट्वीट किए हैं और उसमें उन्होंने ये धमकी दी है। जाहिर सी बात है कि जो इसराइल का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, और इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के पूरे सिस्टम में उसने जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई हुई है, जिसका कि एक असर जो है वो जब पेजर ब्लास्ट हुआ उस समय देखने को मिला कि किस तरीके से एक साथ हजारों जो निशाने हैं उसको ठिकाने जो है या लोग जो है उनको निशाना बनाया गया। तो ये माना जाता है कि हिजबुल्लाह की पूरी जो कमांड सिस्टम है उसमें उसको लेकर जो खुफिया जानकारी है वो इसराइल के पास है, और ये एक बड़ी वजह है कि इस तरह से आत्मविश्वास भरे ट्वीट जो है वो किया जा रहा है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि वो जब चाहें जहां चाहें जिस भी हिजबुल्लाह के कमांडर को मार सकते हैं। और पीछे हमने ऐसा देखा भी है कि हिजबुल्लाह का कमांडर जो आपने अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग कमांडरों को इसराइल जो है उसने मारा है। और इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि जो हिजबुल्लाह है वो स्टेबल ना हो पाए, एक नेतृत्वविहीन संस्था के तौर पे उसे अभी देखा जाने लगा है, खासतौर पे जब से नसरुल्लाह मारा गया और उसके बाद जो है शाफिद्दीन जिसका कि नाम पहले आया वो भी एक ऑपरेशन में मारा गया, और अब काशिम का नाम आया है और उसको लेकर भी ये चेतावनी आई है। दूसरी तरफ जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ही एक बयान भी दिया है और कहा है कि हिजबुल्लाह की जो कैपेसिटी है वो 20% ही रह गई है। जिस तरीके से पहले वो रॉकेट के हमले करता था, बौछार करता था, अब वो कर पाने की हालत में नहीं है। तो हिजबुल्लाह को एक संगठन के तौर पे पूरी तरह से छिन्न भिन्न करना जो है वो इजराइल का मकसद रहा है, काफी हद तक उसमें कामयाब रहा है। और अब जब नए जो चीफ की नियुक्ति की बात तो औपचारिक तौर पर सामने आई है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो इजराइल की तरफ से धमकी जो है वो दी गई है। उमा, ये नए चीफ की नियुक्ति कौन करता है? कोई खास प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है? जी देखिए, जो हिजबुल्लाह के का जो टॉप लीडरशिप है, जो भी बचे खुचे रह गए हैं वो सब मिलकर एक ये फैसला करते हैं कि अगला कमान किसको दिया जाए। पीछे जब शाफिद्दीन की बात हुई थी तो उसमें लंबा वक्त लगा था, विचार विमर्श देर तक चलता रहा था, हालांकि उस बीच शाफिद्दीन की जो मौत है वो भी एक अटैक में हो गई। तो अब जो ये औपचारिक तौर पे नाम सामने आया है, तो काशिम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि 2006 जब लेबनान युद्ध के बाद से जो नसरुल्लाह अधिकतर भूमिगत रहता था, तो उस वक्त जो है तमाम जो बातें हैं लेकर हिजबुल्लाह की वो यही सामने आता रहा है, और जो टीवी पे अपीयरेंस है वो कासिम का ही होता रहा है। हालांकि अब नियुक्ति के बाद या नियुक्ति से कुछ दिन पहले से वो भी भूमिगत ठिकानों से अपने जो संदेश है वो दे रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या जो चेतावनी इजराइल की तरफ से दी गई है उसे वो कब तक पूरा करता है, क्या पूर्व खुफिया सूचना जो है उसके जरिए उसे ट्रैक किया जा रहा है। और ये भी समझा जा सकता है कि इजराइल जिस तरीके से सटीक अटैक कर रहा है न सिर्फ हिजबुल्लाह पर बल्कि हमास के जो लीडरशिप है उसको भी उसने खत्म किया। हाल ही में याह्या सिनवार को गाजा में मार गिराया, और उसके पहले जो है जो हमास का प्रमुख था उसको तेहरान में हमला करके मार गिराया। तो खुफिया सूचना जो है वो इजराइल के पास लगातार आती रही है और इसके आधार पे वो हमले करता रहा है। तो अब अल काशिम जो है वो जो काशिम है वो कब तक इजराइल के हमलों से बचा रहता है ये देखने की बात होगी। और सीधे तौर पे चेतावनी देना इजराइल की तरफ से इस बात की निशानी है कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसके पास इस तरह की सूचना है और वो कभी भी हमले करके इस तरह की लीडरशिप को खत्म कर सकता है। बिल्कुल। उमा, यहाँ पर इजराइल को अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की स्थिति जो है इस वक्त एक के बाद एक नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह प्रमुख है वो मारा गया, कई कमांडर कई नेता जो है वो मारे गए। अब पहले जैसी स्थिति तो हिजबुल्लाह की बिल्कुल भी नहीं रही है, तो ऐसे में बहुत लंबे वक्त तक की लड़ाई खींचना क्या उसके लिए संभव हो पाएगा? है वो गैलेंट, उन्होंने ही कल ये बयान दिया है जब वो नॉर्दर्न कमान में वहां पे मुआयना कर रहे थे, वहां पे अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि जो हिजबुल्लाह की ताकत है वो 20% ही रह गई है। उसके रॉकेट के ज्यादातर जखीरे को इजराइल जो है वो लगातार ताबड़तोड़ हमलों में जो है वो नष्ट कर चुका है। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह को ताकत कहाँ से आती है, तो हिजबुल्लाह को ताकत ईरान से आती है। ईरान पर भी हाल ही में इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, हालांकि उसको कितना नुकसान पहुंचा जो ईरान है वो कह रहा है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तमाम तरह के जो सबूत हैं बताते हैं कि ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। तो क्या ईरान अब भी हिजबुल्लाह को मदद कर पाने की हालत में उसी तरह से है जैसे पहले रहता था, और क्या हिजबुल्लाह का जो कमांड सिस्टम है क्या अभी भी उस तरह से दुरुस्त है, जो कि नहीं है। तो ऐसे में
हिजबुल्लाह ज्यादा बड़े अटैक नहीं कर पाएगा, ये खुद इजराइल का मानना है। और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की दिशा में जो इजराइल है वो कदम बढ़ाने की सोच रहा है। उस बाबत इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपने कई मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने की बात भी की है कि क्या एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। इजराइल के लिए भी एक बड़ी सच्चाई है कि वो कई मोर्चों की लड़ाई लंबे समय तक नहीं लड़ सकता। बेशक अमेरिका जैसा जो एलाई है उसको लगातार हथियार और दूसरी मदद जो है वो दे रहा है, तो इजराइल के लिए भी एक 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 पॉइंट ऐसा आएगा जब वो लंबी लड़ाई लड़ पाने की हालत में नहीं होगा। और हमास के खिलाफ उसके जो हमले हैं नॉर्दर्न इजराइल में जारी हैं। कल भी एक जी। अटैक किया गया जिसमें 62 लोगों के मारे जाने की जो जानकारी वो आई। तो कई फ्रंट पे लड़ रहे इजराइल के लिए भी जरूरी है कि वो किसी न किसी फ्रंट को पे जो लड़ाई है उसको कम करे, और इसी दिशा में इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब ये जानकारी आती है कि वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए लेबनान के साथ जो है वो एक बातचीत की दिशा में अभी सोच रहा है और कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ताकत भी जो है कम से कमतर होती गई है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है।